तो ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, आप सबको पता ही चल गया होगा। हम औरतें इतनी पैकिंग कहाँ के लिए करती हैं, कहीं आसपास जाते तो इतनी पैकिंग तो होती ही नहीं है, जाहिर सी बात है। और मैं इनसे बोल रही थी कि तुम्हारे एक जोड़ी कपड़े रखे हैं, सिलवा लो इसको, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं सिलवा रहा, रख लें। तो मैंने रख भी लिया था और बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर, कौन से ले जाने हैं कौन से नहीं ले जाने हैं। सारे तो ले नहीं जा सकती क्योंकि भाई बहुत सारे हो जाएंगे सारे, तो देख रही थी मैं कौन कौन से कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, कौन से छोड़ के जाना है। तो ये मुझसे बोल रहे थे चल निकाल दे, सिलवाई लेता हूँ फिर मैं। तो मैंने निकाल दिए थे और यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रही तैयारी। रात को ही मैंने अपना बैग पैक कर लिया था रात को, और पैकिंग मैंने रात को ही कर ली थी। और ये वीडियो है शनिवार का, अगली शनिवार मतलब अगली सुबह का। तो तैयारी हो रही है, खाना पीना सब बन गया है, काम भी हो गया है पूरा कंप्लीट हो गया है, बच्चे तैयार हो गए, ये भी तैयार हो गए, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं भी तैयार हो ही गई हूँ बस। और सफ़र के लिए मैंने बना लिए थे पराठे और पनीर की चटनी बस, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे साथ में हैं तो खाना तो भाई थोड़ा बहुत ले जाना पड़ता है। और अब पहले जैसी बात नहीं है कि चलो बाहर खा लेंगे, और ले जाना तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे भी भूख लगती है सफ़र में, और सुबह सुबह मैं खाकर नहीं गई और ना तो मेरा मन करता है सुबह सुबह खाने का। और बच्चों ने, मैंने तो, और हम सब ने पहले सुबह खा पी लिया था बनाना शेक। और बनाना शेक पीने से वैसे भी भारी भारी हो जाता है पेट तो एकदम। तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, इन्होंने खा लिया था बस, और नकुल ने भी मना कर दिया था, केशव ने भी, और मैंने भी नहीं खाया, हम लेकर बाद में खाएंगे। फिर मुझे रजनी ने अचानक याद दिलवाया कि तुम अपनी मतलब भाई की दोज रख लेना, क्योंकि मैं पिछली दोज पर आई नहीं थी तो मैंने घर पे ही दोज करके रख दी थी। वो कहते हैं ना दोज मंच के रख दी थी, वही रख दी थी मैंने। तो उन्होंने बोला था कि ले जाना, मैंने कहा हाँ मैं तो भूल गई, चलो निकाल लेती हूँ नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी। तो मेरी एक बुआ के लड़के की थी, वो मैंने निकाल के रख दी, और अपने भैया की मैं और मैं यहाँ पर देख रही थी मुझे क्या क्या सामान रखना है मेकअप का, मतलब जो लिपस्टिक वगैरह रखनी थी एक दो बस वो रखना था। और मैंने सैनिटाइज़र भी रख लिया अपना, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये सैनिटाइज़र और मास्क ये तो बहुत ही ज़रूरी है, वो मैंने रख लिया है सबसे कीमती का चीज़। और यहाँ पर जो मेरे एटीएम वगैरह जो आधार कार्ड की ज़रूरत थी वो भी मैंने रख लिया, बाई चांस ज़रूरत पड़ ही जाती इन चीज़ों की। तो भाई इतना पास में तो है नहीं जो लेकर आएंगे, बार बार दूर पड़ जाता है, तो मैंने कहा चलो रख लेती हूँ। और यहाँ मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, थोड़ी सी क्या पूरी सी सॉरी नेल पेंट लगाकर। उसके बाद वैसे मैं कभी कभार लगाती हूँ, और ये वाली नेल पेंट मेरी बिल्कुल बेकार निकली, कहो तो बिल्कुल ही बेकार निकली। पर ये क्या करे, और दूसरी थी भी नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी हाल फिलहाल काम चलाओ तो है फिर भी, तो मैंने लगा ली थी उसे। और पैरों में और हाथों में दोनों, एक हाथ में दोनों पैरों में लगा ली थी। और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ बस। और नेल पेंट जब भी लगाते हैं जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जब भी, नहीं तो बाद में फिर बेकार हो जाती है वैसे भी। नेल पेंट हमेशा आखिरी में लगाना चाहिए, लास्ट में ही, ताकि सूख जाए आराम से। और मैं पहन रही हूँ पायल, और पायल मैं डेली में नहीं पहनती, कभी कभार पहनती हूँ, तो भारी भारी पैर लग रहे थे मेरे। आखिरकार तैयारी होएगी मेरी, मतलब मायके जाने की तैयारी। तो चलिए फिर, उठा लिया है बैग, और अभी ताला लगाती हूँ किचन का और कमरे का, फिर चलो चलते हैं। टेम्पू आ गया है मेरे दरवाजे पर, और मेरी सिस्टर भी जा रही है, बहन भी, तो देखते हैं कब आना होगा वापस। और वैसे भी मायके जाते हैं तो मन तो करता नहीं है। मेरे साथ क्या होता है पता है, अगर मैं अपने मायके जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, या अच्छे में जाऊँ या कहीं वैसे जाऊँ, मतलब तो पेट में एकदम अजीब सी वो होती है, दुख सी होती है, डर सा लगता है, डर महसूस होता है, पता नहीं क्यों यार ऐसा ही होता है। और मेरे साथ हर बार होता है, अगर कहीं मैं मायके में जाऊँ तो, या कहीं और जाऊँ तो, या मायके से ससुराल आऊँ तो होता है ऐसा, पता नहीं क्यों होता है। लेकिन खुशी तो होती है, पर एक डर सा भी होता है, पता नहीं क्यों होता है। पेट में दुख सी होती है, दर्द सा होता है हल्का हल्का, और ऐसा लगता है हाथ पैर से कँप रहे हैं, पता नहीं क्यों होता है यार, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो चलिए फिर चलते हैं, बच्चे सब तैयार हैं, मुझे खाली बस ताला लगाना है। तो मैंने चलिए फिर आपसे बात कर लेती, थोड़ा सा चलने की तैयारी हो गई है, तो चलिए फिर। तो हम निकल चुके हैं घर से, और केशव आपको हेलो कर रहा है और नकुल भी आपको हेलो कर रहा है। तो हम लोग निकल चुके हैं, और मेरे साथ में बहन भी बैठी है, मेरी सिस्टर। और ये वही जगह है जहाँ पे हम सुबह मतलब मॉर्निंग में टहलने आते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, वही पार्क है, इसी पार्क में हम टहलने आते हैं, और इसी जगह से हमारा निकलना होता है। इसी जगह, यही जगह रास्ते में पड़ती है जहाँ से निकलते हैं हर कोई, तो ये रास्ते में पड़ता है पार्क। तो मैंने आपको दिखाया था मैं कहाँ से निकल के गई। और हम बैठ चुके हैं बस में, तो हेलो कर रहा है केशव आपको,
और यहाँ पे नकुल भी अपना बिस्किट खा रहा है, वो भी हेलो कर रहा है। और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है बस में, मैं कुछ आपको बता नहीं सकती, सच में बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन बाद में बताऊँगी कैसी हालत हो गई थी। और ये पेंटिंग यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग बन रही थी, तो मेरा मन किया चलो वीडियो निकाल लूँ थोड़ी सी, आप सबको भी दिखा दूँ। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी यहाँ पर। जब मैं पिछली साल आई थी यहाँ पर, जब बिल्कुल कोई भी पेंटिंग नहीं थी, तो ये इसी साल इसका काम हुआ है, क्योंकि इसकी चमक जो थी, जो होती है नई चीज़ की, वो चमक इसकी बरकरार थी वो। तो मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी है, आप देख सकते हो। ये लॉकडाउन में ही सारे काम हुए, इतनी सुंदर सुंदर लगी मुझे सच में। तो मेरा मन किया कि चलो आप सबको भी दिखा दूँ। हर उस पे लगी थी, देखा पुल के नीचे जो होता है ना, हर उसके नीचे लगी थी। तो आप लोग भी बताना मुझे कैसी लगी ये वाली वीडियो आपको, पेंटिंग वाली। तो मुझे तो भाई बहुत ही सुंदर लगी है, आप लोग बताना। मेरा मन किया आपको दिखाने का, तो मैंने दिखा दिया। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग थी सच में, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं। तो हमारी खातिरदारी क्या हो रही है भाई, सोन पापड़ी है, रसगुल्ले हैं, मतलब छेना है, तो बहुत ही हो रही थी। मेरे पापा की मिठाई की दुकान है, तो वो अपने दुकान से लेकर आए थे। तो उनकी मिठाई की दुकान है, तो वहीं से मतलब मिठाई वगैरह आती है, हमारी बाहर से नहीं आती, कोई नहीं खाता बाहर की। और ये मेरे पापा हैं, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी, बिना पूछे निकाल ली थी मैंने। और ये मेरी मम्मी हैं, ये मम्मी है मेरी, और ये मेरा भाई है जो बैठा है ऊपर। आपको थोड़ी अलग भी लग रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और ये मेरी बहन है ये। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर पर। और बस की बात बताऊँ तो सच में इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा। पूरी बस में सच में अपना मुंह ढककर, सर को नीचे रख कर आई हूँ पूरी बस में। पूरे 3-3.5 घंटे मेरी इतनी बुरी हालत हुई, 4 घंटे करीबन। अब मैं आपको बता नहीं सकती, सच में बहुत ही बुरी हालत हुई। उस बस में मैं पहली बार भी बैठी थी, एसी वाली बस थी। तो मैंने कहा अब तो मैं कभी नहीं बैठूँगी इस वाली बस में। सच में बहुत ही बुरी हालत हुई थी, घबराहट सी एकदम। और ऐसा लग रहा था अब तो बस जल्दी नीचे उतर जाऊँ। मैं तो यही दुआ कर रही थी, भगवान जल्दी मैं पहुँच जाऊँ अपने घर, जल्दी पहुँच जाऊँ। बहुत ही बुरी हालत हुई थी। तो फाइनली मैं तो अपने घर आ गई अब। अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे सच में आकर, अपने घर आकर सुकून मिला, थोड़ा आराम मिला, थोड़ी राहत मिली मुझे आकर। फिर आकर हम दोनों सब लोग, मतलब बच्चे दोनों, मैं भी, ये भी और मेरी सिस्टर, हम सब लोग आकर नहाकर अपने कपड़े जो थे उन्हें उतार कर, मतलब उन्हें पानी में मतलब धोकर, फिर दूसरे कपड़े पहनकर फ्रेश हो गए एकदम। तब जाके हम अपने बैठे आराम से, थोड़ा आराम किया हमने। और अगर टाइम मिला तो मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी थोड़ा सा, मतलब अगर आपका अजीब भी लगेगा, लेकिन छोटा सा है, अच्छा घर है, बहुत अपना अपना होता है। तो अगर कल तो नहीं दिखा पाऊँगी मैं, किसी को भी ना मिलवा पाऊँगी, क्योंकि कल हमारे घर पे पड़ेगा श्राद्ध। तो शायद नहीं भी दिखा पाऊँ मैं किसी को, काम में पूरा दिन निकल जाता है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, अपनी मम्मी से भी, अपनी बहन से भी, अपने भाई से भी। पापा से शायद नहीं भी मिलवा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा अंदर से डर होता है ना, वो नहीं। पापा की भी स्टोरी बताऊंगी, जो कि एक डर है हमारे अंदर पापा को लेकर। बच्चे कभी उनसे प्यार से बात नहीं करते, ना वो हमसे करते थे पहले, अब तो करते हैं। अब बहुत चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा हमारे पापा में और हम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले एक डर डर के रहते थे, हमारे पापा के सामने कोई मतलब हंस भी नहीं पाता था, सच बताऊँ तो। अब तो हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, हंसी मजाक तो हो जाता। अब तो, पहले नहीं कर पाते थे, पहले डर था अंदर एक, अब नहीं है, वो निकल गया अब। तो चलिए फिर, अब आज से आपको, आज तारीख है 12 सितंबर, आज 12 सितंबर है। तो अब आपको मायके का ब्लॉग मिलेगा अब आगे से, तो ससुराल वाला ब्लॉग नहीं मिलेगा। तो मुझे बताना कैसा लगा मुझे। मैं अभी मार्केट भी गई थी और काम से गई थी मैं। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। बाय बाय।